आज की जनरेशन तो वेस्ट से इन्फ्लुएंस होती है। सारी चीज़ें, कपड़े, बोलने का तरीका, क्या पसंद नापसंद, सब कुछ वेस्ट से इन्फ्लुएंस होती है। इसीलिए हमारी सोसाइटी ख़राब हो रही है। कई बार ये स्टेटमेंट सुन रखा है ना, बहुत जगहों पे इस चीज़ को, मतलब मेजरली आम स्टेटमेंट बन गया है अभी ये कि वेस्ट से इन्फ्लुएंस हो रहे हैं। सच्चाई क्या है? क्या हो रहे हैं हम वेस्ट से इन्फ्लुएंस? तो जवाब तो है कि हाँ, हो तो रहे हैं। क्या इससे सोसाइटी ख़राब हो रही है? हाँ, और ज़्यादा ख़राब हो रही है। बिल्कुल हो रहे हैं, क्योंकि कहीं और की चीज़ कहीं और पे लगाना डेफिनेटली। लेकिन क्या ये पूरा सच है? और क्या जिस हिसाब से दोष इस जनरेशन पे है वो है? तो इसका जवाब है नहीं। क्योंकि जो जनरेशन ये कह रही है कि वेस्ट से इन्फ्लुएंस होते हैं बच्चे, इसीलिए ये सोसाइटी ख़राब हो रही है, तो सवाल उनसे है कि कौन सी नींव बनाई उन्होंने? मतलब जो कल्चर की नींव को उन्होंने बचाया, उसी नींव पर आज ये जनरेशन खड़ी है। खाली स्लेट थे, पैदा हुए थे तब कुछ था नहीं। सारी नॉलेज, सारा इन्वायरमेंट, जो इन्वायरमेंट उन्होंने देखा आसपास, वो सारा का सारा इन्वायरमेंट इनसे पहले वाली जनरेशन ने बनाया था। तो सवाल तो उस जनरेशन पे है कि तुम कुछ ऐसा क्यों नहीं बना पाए, या तुम कुछ ऐसा सलामत क्यों नहीं रख पाए? क्योंकि पहले तो हमारे पास था, पहले हमारे पास था। भारत 25% पूरी दुनिया के जीडीपी में कंट्रीब्यूट करता था। भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था, इनोवेशन हब था। यहाँ पर हम लोगों ने कितनी कितनी चीज़ें खोज के रख दी, बहुत सारी चीज़ें। मतलब अगर हम पहले जाएं तो हमने काफ़ी कुछ कर रखा है। लेकिन सवाल तो उसी जनरेशन पे है कि कंटिन्यू क्यों नहीं हो सका? क्यों उस चीज़ को तुम सहेज के नहीं रख पाए कि इस जनरेशन को सारी इन्वायरमेंट वैसा मिलता कि इसको वो सुपीरियर मान पाते? एक इंसान प्रोग्रेस की ओर जाता है कभी भी। प्रॉब्लम यहाँ आ जाती है कि प्रोग्रेस वो समझता किस चीज़ को है। आज क्या हम अपने कल्चर में कुछ ऐसा रख ही नहीं पा रहे हैं जिसको प्रोग्रेस समझा जा सके बाय द यंग जनरेशन? क्यों नहीं रख पा रहे हैं? क्यों नहीं रखा आप लोगों ने, जो लोग ये कहते हैं? क्योंकि अगर वेस्ट को प्रोग्रेस समझा तो वेस्ट की तरफ जा रहे हैं, वेस्ट से इंस्पायर हो रहे हैं। अरे आइडल केस तो ये होना चाहिए था, मतलब अपने देश के बैकग्राउंड को मद्देनज़र रखते हुए मैं ये क्लेम कर रहा हूँ कि आइडल केस तो ये होना चाहिए था जहाँ पे वेस्ट हमसे इन्फ्लुएंस हो रहा होता। कुछ हद में होता भी है, व्हेन इट कम्स टू स्पिरिचुअल हब ऑफ द वर्ल्ड, इंडिया इज कॉल्ड, उस एस्पेक्ट में होता है। लेकिन हर एस्पेक्ट में होना चाहिए था। इफ़ यू आर स्पिरिचुअल तो तुम्हारी लाइफ का हर एस्पेक्ट सुधरेगा, राइट? और सुधरी हुई चीज़ को ही तो देखने इंसान आता है। जो चीज़ बेहतर होती है उसी चीज़ को तो इंसान फॉलो करता है। ये वीडियो क्या ये रियलाइज़ कराने के लिए? हाँ, ये वीडियो रियलाइज़ कराने के लिए भी है, और मेजरली ये वीडियो तुमको वापस तुम्हारे रूट्स से जोड़ने के लिए है। तो पहचानो ओरिजिनली प्रोग्रेस क्या है। और जो आज की डेट में कल्चर हमारा दिखा जाता है वो तो बकवास है। आई डोंट नो, कितना भी उसको सहेज के रखो, बकवास है। जो चीज़ तुम अपने स्क्रिप्चर्स में ढूंढोगे वो चीज़ शायद तुम्हारे काम आए, वो चीज़ शायद तुम्हें एडवांस लगे। तो मेरा तो रिकमेंडेशन है कि वापस अपनी रूट से जुड़ो, क्योंकि जिस प्रोग्रेस की तलाश में एक इंसान रहता है वो प्रोग्रेस हम अचीव कर चुके थे और आगे ही बढ़ रहे थे। हमारे यहाँ पे बुद्ध, महावीर, कृष्ण जैसे ऐसे लोग हुए हैं कि जिनकी बात आज भी लिखी है। आज भी उन बातों को तुम पढ़ो तो तुम शायद हिल जाओ कि ये क्या लिख दिया, और वो शायद तुम्हारी बहुत सारी प्रॉब्लम्स का सलूशन बन जाए। उसी तरह से इन सब लोगों की निचोड़ से ही तुम कह सकते हो एक किताब है भगवद गीता। ये किताब भी ऐसी है जिसको अगर तुम पढ़ो तो तुम्हें लगेगा कि यार ये तो मेरी कहानी कह रही है। इस किताब की एक सीरीज़ चल रही है मेरे इस चैनल पे, तो उस सीरीज़ को भी देखो तो तुम्हें समझ में आएगा कि क्या चीज़ें हो चुकी हैं इस दुनिया में ऑलरेडी, और तुम्हारे देश ने क्या क्या अचीव करा है, और तुम्हारे काम की ये चीज़ें कैसी हैं। ये वीडियो उस सीरीज़ को जस्ट प्रमोट करने के लिए नहीं है। ये वीडियो अगेन तुमको तुम्हारे उस रूट से जोड़ने के लिए, असली प्रोग्रेस दिखाने के लिए है कि ना हम वेस्ट से इन्फ्लुएंस हों, और ना हम इस जनरेशन जिसने उस चीज़ को सहेज के नहीं रख पाई, हम वैसा भी ना करें। हम वापस से अपने कल्चरल रूट से जुड़ें और अपने कल्चर को उभारें और क्राफ्ट करें इस तरीके से कि ना कि सिर्फ हम वेस्ट को ना फॉलो करें बल्कि वेस्ट हमें फॉलो करें। लेकिन कोई चीज़ चल रही होती है तो वो रुकती क्यों है? यानी कि अगर हम लोग इतने विचारशील लोग थे, अगर हम लोग इतने खोजी मेंटालिटी के लोग थे, तो आज क्यों नहीं है? ये चीज़ रुकी कहाँ? रुकी आलस में। जो इस हमसे ऊपर वाली जनरेशन्स थी उनका आलस, मेहनत अपने ऊपर ना करनी पड़े। इसीलिए आज की डेट में भी ब्लेम गेम ही चल रहा है। आज की डेट में भी वो जनरेशन हम लोगों पे ब्लेम ही करते हैं कि इसलिए ये जनरेशन ख़राब है, आज की जनरेशन तो ऐसी हो गई है, आज की जनरेशन तो ऐसी हो गई है। ब्लेम है मोबाइल पर,
तो मोबाइल प्रॉब्लम लगती है? नहीं, मोबाइल प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम तुम्हारा दिमाग ही है। अल्टीमेटली किसी भी चीज़ पे सोचो ज़रा, टेक्नोलॉजी प्रॉब्लम नहीं है, तुम क्या कर रहे हो उसके साथ वो प्रॉब्लम है, राइट? तो अगर हमने एक इंसान को बेहतर कर दिया तो वो जो इस्तेमाल करेगा टेक्नोलॉजी का वो भी बेहतर होगा। तो टेक्नोलॉजी कैसे ख़राब कर सकती है? आज फ़ोन चाहता है, आज कंपनीज चाहती हैं कि तुम एंगेज रहो, तो तुम जो देखोगे और तुम उसको बार बार देख रहे हो किसी एक चीज़ को, तो उस चीज़ को बार बार वही टेक्नोलॉजी तुम्हें दिखाएगी, वही कंपनी तुम्हें दिखाएगी, जिससे तुम अपने फ़ोन से ज़्यादा देर तक जुड़े रहो। तो तुम ऐसा क्या देख रहे हो? सवाल तो यहाँ आता है, टेक्नोलॉजी नहीं बिगाड़ रही, तुम खुद बिगड़े हुए हो। तो इस जनरेशन ने तो अपना काम शायद ठीक से नहीं किया, मैं सबको ब्लेम नहीं कर रहा हूँ, लेकिन ऑब्वियसली कुछ तो बिगड़ा ना, जिसका रिजल्ट आज हम लोग जो हो रहा है उस पे हैं। तो अपने हाथ में जिम्मेदारी लेते हैं। डिस्क्रिप्शन में गीता सीरीज़ का लिंक है, उस पर विज़िट करो और रेगुलरली अपने किस कंटेंट को तुम देख रहे हो, क्या तुम देख रहे हो, क्या तुम्हारे दिमाग में जा रहा है, गार्बेज इन गार्बेज आउट, इस चीज़ को मॉनिटर करो, क्योंकि आज जो तुम हो वही आने वाली जनरेशन है। और फिर मेरा स्टेटमेंट, अगर आज तुमने मेरी बात नहीं मानी तो मेरा जो ये स्टेटमेंट है ये आज से 100 साल बाद भी बिल्कुल वैसा एब्सोल्युटली सही रहेगा और रेलेवेंट रहेगा, क्योंकि तब वो जनरेशन तुम होगे जिसने खेल बिगाड़ दिया। तो वो कमेंट सेक्शन में मिलते हैं, उस सीरीज़ में मिलते हैं। आई होप तुम बहुत कुछ सीखोगे, और तब तक के लिए बाय बाय।